जंगल में एक खूंखार शिकारी शिकार की तलाश में घूम रहा था। तभी उसकी नजर एक छोटे से चूहे पर पड़ी। अरे रुक जाओ, भगवान के लिए रुक जाओ। मैं कहता हूँ रुक जाओ, मुझे मत मारो। मेरा एक पूरा परिवार है। मैं यहाँ पर अपने परिवार के लिए भोजन की तलाश में आया था। अगर मैं उनके लिए खाना लेकर नहीं पहुँचा तो वो बेचारे भूख से ही मर जाएंगे। मेरी पत्नी चुईया ने अभी अभी बच्चों को जन्म दिया है। वो उस अवस्था में खाना ढूंढने नहीं जा सकती। इसलिए शिकारी, मुझ पर रहम खाओ और मुझे जाने दो। ठीक है, तुमको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। कोई बात नहीं है, तुम चले जाओ, मैं कोई और शिकार देख लूंगा। और चूहा वहां से जल्दी भाग गया। शिकारी थोड़ा और आगे चला तो उसको एक बकरी का मेमना दिखाई दिया। अरे कितना सुंदर मेमना है। मैं चाहकर भी इसको जीवित नहीं छोड़ सकता। क्या करूं, मेरी भी शिकार करने की मजबूरी है। आज मुझको इस मेमने को शिकार बनाना पड़ेगा। मुझको बहुत दुख भी हो रहा है। इस नन्हे मेमने ने दुनिया में अभी कुछ देखा भी नहीं है और ये दुनिया से अलविदा होने वाला है। हे ऊपर वाले, मुझे माफ करना। मैं ये सब अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूँ। वो मेरा राजा है ना, वो मुझको शिकार करने का आदेश देता है। बस मैं उसी के हुक्म की तालीम करता हूँ। और इतना बोलकर शिकारी ने उस नन्हे मेमने को शिकार बना लिया और उसको राजा के दरबार में ले गया। अरे वाह शिकारी, आज तो तुम हमारा पसंदीदा शिकार करके लाए हो। बताओ क्या इनाम चाहिए तुमको? आज हम तुमसे बहुत खुश हैं। नहीं महाराज, मुझको कोई भी इनाम नहीं चाहिए। अरे तुम हमारा पसंदीदा शिकार करके लाए हो और तुम कहते हो कि तुमको इनाम नहीं चाहिए? तुम नहीं जानते, आज हम तुमसे बेहद खुश हैं। हमको बरसों बीत गए लेकिन हमने बकरे का शिकार करके नहीं खाया। हमारा बहुत मन था कि हम किसी दिन बकरे का शिकार करके खाएं और देखो, तुमने हमारी बरसों की इच्छा को आज पूरा कर दिया। और तुम शिकार भी नन्हे मेमने का लाए हो जो हमारे मुंह में जाते ही घुल जाएगा। इसलिए आज हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। मांगो शिकारी जो तुमको मांगना है। ये अवसर तुम्हारे लिए शायद दोबारा ना आए। महाराज, अगर आप मुझसे सच में ही प्रसन्न हैं तो मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ कि आप मुझको इस शिकारी की जिंदगी से मुक्त कर दो। मैं और बेजुबान मासूम जानवरों का शिकार नहीं कर सकता। मुझ पर एक यही उपकार कर दो। ओहो, तुम्हारी हर बार की तरह यही बकवास। तुमको पता है ना, तुम्हारा पूरा परिवार शिकारी था और जब तुम्हारे पिताजी का अंतिम समय आया तो उन्होंने मुझसे क्या कहा था वो तुमको अच्छी तरीके से याद है। महाराज, वो मुझको अच्छे तरीके से याद है। मेरे पिताजी ने कहा था कि अपने पूरे जिंदगी महाराज की आज्ञा का पालन करना और उनके लिए अच्छा शिकार लाना। हाँ, जब तुमको सब कुछ याद है तो तुम फिर मुझसे बार बार ये सवाल क्यों करते हो कि तुम मासूम जानवरों का शिकार नहीं करोगे? शिकार करना तो तुम्हारा धर्म है, इसलिए तुमको इनाम में जो कुछ भी दरबार से मिले उसको भगवान का आशीर्वाद समझकर स्वीकार कर लिया करो शिकारी। महाराज, और भी तो शिकारी हैं जंगल में। आप मुझसे ही क्यों शिकार करवाते हो? देखो, भेड़िए कितने अच्छे शिकारी हैं। आप उनको भी एक मौका दो। गीदड़ भी हैं, वो भी अच्छा शिकार करते हैं, उनको मौका दो। आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो महाराज? मुझको जाने दो। मुझसे मासूम जानवरों का शिकार नहीं होता। मुझको बहुत पीड़ा होती है उनको शिकार बनाने में। आप नहीं समझ सकते। इसीलिए तो मैं समझाना भी नहीं चाहता। अगर अब दोबारा तूने शिकार करने से मना की तो मैं तुझको बहुत भयानक दंड दूंगा। इसलिए चुपचाप अपने काम पर ध्यान दो। दफा हो जाओ यहाँ से और कल हमारे लिए अच्छा सा शिकार लेकर आना, नहीं तो तुम्हारे साथ मैं तुम्हारे मासूम परिवार के लोगों को भी मार दूंगा, समझा? और बहुत दुखी मन से शिकारी अपने घर पहुंचा। और उदास होकर बैठ गया। तभी उसकी पत्नी वहां पर आई और शिकारी को उदास देखकर बोली, जब तुम उदास रहते हो तो क्यों जाते हो शिकार पर? मैं तो कहती हूँ तुम आज से ही शिकार करना बंद कर दो। जाकर कह दो राजा से कि अब तुम शिकार नहीं करोगे। मैं राजा से हर रोज यही कहता हूँ कि अब मुझसे शिकार और नहीं होगा, लेकिन वो मेरी एक भी नहीं सुनता है।
अरे राजा होगा अपने घर का, वो किसी से ऐसे कैसे जबरदस्ती काम करवा सकता है। स्वतंत्रता नाम की भी कोई चीज होती है। हमारी इच्छा होगी तो हम राजा के पास काम करेंगे, अन्यथा हम नहीं करेंगे। हाँ, मैंने भी उससे यही कहा था, लेकिन उसने मुझसे कहा कि अगर मैं उसके लिए शिकार नहीं लाऊंगा तो वो मेरे परिवार को बहुत नुकसान पहुंचा देगा। इसीलिए मुझे उस राजा की बात माननी पड़ती है। तुम तो जानती हो कि मुझे शिकार करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर क्या करूं, मेरी मजबूरी है। शिकार करते वक्त मेरा हृदय रोने लगता है। अब हम कर भी क्या सकते हैं। वो दिन जरूर आएगा जब राजा को अपने किए पर पछतावा होगा, और राजा एक दिन शिकार करने पर जरूर पाबंदी लगाएगा। काश तुम्हारा कहना सच होता और राजा शिकार पर पाबंदी लगाता। खैर छोड़ो अब इन बातों को, मुझको तो शिकार पर ही जाना है। और शिकारी शिकार के लिए जंगल में निकल गया। वहां पर उसने एक बकरी को देखा। शिकारी, मुझको शिकार मत बनाना, मैं बहुत दुखी हूँ। पता नहीं कल किसी ने मेरे नन्हे बच्चे को अपना शिकार बना लिया है। वो मुझको पूरे जंगल में नहीं मिला। मैं उसको ढूंढते ढूंढते काफी ज्यादा थक गई हूँ, इसीलिए मुझ पर रहम खाओ शिकारी। मेरा एक बच्चा शिकार हो गया है और दूसरा बच्चा मेरा घर पर इंतजार कर रहा है। अगर मैं घर नहीं पहुँची तो वो भूख से मर जाएगा। मुझे जाने दो शिकारी। लगता है मैंने जिस मेमने को अपना शिकार बनाया था ये उसकी ही माँ है। एक काम करता हूँ, मैं इसको जाने देता हूँ। अगर मैं शिकार लेकर नहीं गया तो राजा मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। अब मैं करूं भी तो क्या करूं, मैं ऐसे शिकार छोड़ भी तो नहीं सकता। देखो, अगर मैंने तुमको शिकार नहीं बनाया तो मेरा राजा मेरे परिवार को खत्म कर देगा। इसीलिए मैं तुमको अपना शिकार अवश्य बनाऊंगा, क्योंकि ये मेरी मजबूरी है और इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा चारा भी तो नहीं है। देखो, तुम मुझको जाने दो, मैं तुमको अपने बदले 2 और शिकार बताती हूँ। तुम वहाँ पर चले जाओ। यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक तालाब है, उस तालाब पर 2 मुर्गा रहते हैं। तुम उनको अपना शिकार बना लो। अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूँ। और वो शिकारी तालाब की ओर चला गया। वहाँ उसको 2 मुर्गे मिले। अरे वाह, कितनी खूबसूरत जोड़ी है इन दोनों मुर्गों की। इनको शिकार बनाने का मन तो नहीं कर रहा, पर क्या करें, बनाना पड़ेगा। ठहरो शिकारी, यहाँ पर तुम किसी को शिकार बनाने के बारे में सोचना भी मत, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। अगर आज मैंने तुमको शिकार नहीं बनाया तो मेरे साथ वैसे भी बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। इससे अच्छा है कि जो यहाँ पर मेरे साथ बुरा हो मैं उसको सहन कर लूँ, क्योंकि जब मैं लौट कर जाऊँगा और वहाँ पर जो मेरे साथ अन्याय होगा वो मुझसे सहा नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ मैं मुसीबत में पड़ूंगा और वहाँ पर मेरा पूरा परिवार मुसीबत में पड़ जाएगा। इससे अच्छा होगा कि मैं तुम्हारा शिकार ही कर लूँ। मुझे माफ़ करना, मैं बहुत मजबूरी में शिकार करता हूँ। अरे भला ऐसी मजबूरी में कौन शिकार करता है, और तुम पर ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी है जो तुम मासूम जानवरों का शिकार करते हो? मेरा राजा मुझसे जबरदस्ती शिकार करवाता है, और अगर मैं उसके लिए आज शिकार लेकर नहीं गया तो वो मेरे पूरे परिवार को खत्म कर देगा। इसीलिए शिकार करना उस राजा ने मेरी मजबूरी बना दिया है। मैं ये सब अपने लिए नहीं करता। अच्छी बात है, तो हम तुमको इससे छुटकारा अवश्य दिलाएंगे। तुम अपने राजा से जाकर कहना कि उनका एक पुत्र था और राजा ने उसको हिमालय के जंगल में एक राजा के पास भेजा था। उनसे पूछना क्या वो राजकुमार वहां पर पहुंच गया है। बस तुम राजा से इतना ही कहना, वो तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। जाओ। ठीक है, तुम कहते हो तो चला जाता हूँ। और वो बिना शिकार लिए राजा के पास पहुंचा। ओहो, तुम्हारे इस दयालुपन का मैं क्या करूं? देखो, आज भी तुम बिना शिकार किए आ गए। तुमको हमारा जरा सा भी भय नहीं लगा। महाराज, आपके क्रोध के बारे में मुझको ज्ञात था, पर क्या करूं, आज मेरे साथ जंगल में एक अजीब सी घटना घट गई। मुझको तालाब पर 2 मुर्गे मिले और जब मैंने उनको शिकार बनाना चाहा तो उन्होंने कहा कि तुम मुझको शिकार मत बनाना, वरना मुसीबत में पड़ जाओगे, और तुम अपने राजा से पूछना कि उनका इकलौता पुत्र कहाँ पर है। अच्छा, तो वो हमारे पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं तो उनको बता देना कि हमारा पुत्र हिमालय के पास जो जंगल है वहाँ के राजा सिंहराज की लड़की को पसंद करने के लिए गए हैं। तभी वहाँ पर गुप्तचर आता है। महाराज, अभी अभी मैंने पता लगाया है कि राजकुमार हिमालय के जंगल में नहीं पहुंचे हैं। ये कैसे हो सकता है? राजकुमार को तो हिमालय के जंगल में कब का पहुंच जाना चाहिए था। एक काम करो शिकारी, तुम हमको उन दोनों मुर्गों के पास ले चलो।
और वो शिकारी महाराज को लेकर तालाब पर मुर्गों के पास पहुंचा। तुम दोनों मुझको कोई साधारण मुर्गे नहीं लगते। सच सच बताओ, कौन हो तुम दोनों और मेरा पुत्र कहाँ है? राजन, तुमको अपने पुत्र की बहुत चिंता हो रही है, क्योंकि वो तुम्हारा खून था, तुम्हारा पुत्र था, तुम्हारे घर चिराग था। लेकिन तुमने कभी उनके बारे में सोचा है जिनको तुम रोज शिकार बनाकर खाते थे? वो भी किसी के बच्चे थे, वो भी किसी के घर के चिराग थे, और तुमने उनको खाकर उनके घर का चिराग हमेशा के लिए बुझा दिया। बस करो तुम दोनों, हमको ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सीधी तरह से बता दो, राजकुमार कहाँ पर है? तभी तालाब में से जंगल की वन देवी प्रकट हुई। राजन, एक तो तुम जानवरों के साथ क्रूरता करते हो, जो एक राजा को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता, और जब तुम्हारी कमियां कोई तुमको बताता है तो तुम उनको जान से मार देने की धमकी देते हो। एक राजा को ये सब शोभा नहीं देता, बल्कि राजा को तो अपनी प्रजा के प्रति स्नेह और दयालुता की भावना रखनी चाहिए, लेकिन तुम में तो क्रूरता ही भरी हुई है। हे देवी, आप कौन हो और क्या आप मुझको बता सकती हो कि मेरा पुत्र कहाँ है इस समय? मैं इस जंगल की वन देवी हूँ और मैं तुमको अवश्य बता सकती हूँ तुम्हारा पुत्र इस समय कहाँ पर है। हाँ देवी, शीघ्र बताओ, मेरा पुत्र कहाँ है? मैं अपने पुत्र के लिए बहुत व्याकुल हो रहा हूँ। राजन, जो तुम्हारा पुत्र था उसका तो तुम शिकार करवाकर खा चुके हो। तुमको याद दिला दूं, तुमने एक मेमने का शिकार करवाकर खाया था, वही तुम्हारा पुत्र था, और उसको मेमना मैंने बनाया था, क्योंकि वो भी तुम्हारी तरह ही निर्दयी था। वो भी मासूम जानवरों का शिकार करता था। अगर एक पिता राजा बुरा और पापी हो और उसका बेटा अच्छा हो तो राज्य को संभाल लेता है, लेकिन पिता राजा भी अत्याचारी हो और राजा होने वाला बेटा भी अत्याचारी हो तो फिर जंगल में न्याय नहीं बचता। इस न्याय को बचाने के लिए मैंने तुम्हारे बेटे को एक मेमना बना दिया और तुम उसको अपना शिकार बनवाकर खा चुके हो। नहीं देवी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इतना क्रूर कैसे हो गया कि मैं अपने ही बेटे का शिकार करवाकर खा गया? मुझे अब अफसोस हो रहा है कि एक बेटे को खोने का दर्द क्या होता है। मैं रोज शिकार करके खाता था, उनके पिता इस दुख को कैसे सह पाते होंगे? राजन, अब तो बहुत देर हो चुकी है, इसीलिए तुम्हारे रोने का कोई भी फायदा नहीं है। हे वन देवी, तुम एक काम करो, तुम मुझको भी मार डालो। वन देवी, मुझको भी मार डालो। मैं इतना क्रूर था, ये मुझे कभी एहसास नहीं हुआ, और आज एहसास हुआ है तो मेरे जीने की इच्छाएं खत्म हो गई हैं। मेरे जैसे पापी को जीने का कोई भी अधिकार नहीं है, इसलिए मुझे मार डालो वन देवी, मुझे मार डालो। राजा का पश्चाताप देखकर वन देवी प्रसन्न हो जाती है और राजा से कहती है, हे राजन, आज तुम्हारा पश्चाताप देखकर मैं तुमसे प्रसन्न हो गई हूँ, और तुम्हारे बेटे की जुदाई ने तुमको पूरे तरीके से सुधार दिया है। इसीलिए अब मैं तुम्हारे बेटे को तुमको लौटा देती हूँ। जो तुम्हारे पास ये 2 मुर्गा खड़े हैं, इनमें से एक मुर्गा तुम्हारा पुत्र है। क्या तुम अपने पुत्र को पहचान सकते हो? हे वन देवी, मेरे अंदर इतनी काबिलियत नहीं कि मैं अपने पुत्र को पहचान सकूं। अगर मैं पहचान लेता तो मैं पहले ही पहचान लेता, लेकिन मैं अपने अज्ञान में आकर इतना पापी हो चुका हूँ। आप ही मेरे बेटे को मुझे लौटा दो। और वन देवी ने उसके बेटे को लौटा दिया। राजन, तुमसे अब कोई भी भूल नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे जंगल में कोई भी निर्दोष जानवर नहीं मारा जाना चाहिए, क्योंकि जब कोई भी निर्दोष जानवरों को मारता है तो उसका दुख मुझे होता है, क्योंकि मैं इस जंगल की वन देवी हूँ, और ये पूरा जंगल और इस जंगल में रहने वाले सभी पशु पक्षी मेरे पुत्र समान है। और जब कोई मेरे पुत्रों का शिकार करता है तो मेरा हृदय टूट जाता है। इसीलिए तुम अपना शासन अच्छे से चलाना और शिकार पर पाबंदी लगा देना। हाँ देवी, आज से मेरे जंगल में कोई भी शिकारी किसी मासूम जानवर का शिकार नहीं करेगा। देवी, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। न जाने मैंने कितने मासूम जानवरों को शिकार करवा कर खाया। आज से मैं आपको वचन देता हूँ, मैं कभी भी मांसाहारी भोजन नहीं करूंगा, और ना ही मेरे जंगल में कोई मांस खाएगा। हे देवी, मैं आपका परम भक्त बनकर रहूंगा। आज आपने मेरे पुत्र को लौटाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, जिसका कर्ज मैं अपनी जान देकर भी नहीं चुका पाऊंगा। अच्छा देवी, अब हम चलते हैं। और राजा अपने पुत्र को लेकर वापस लौट आता है।